चलो स्टैंडर्ड 9 के बच्चों आ जाओ, अब आपकी बारी। चलो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ इतने कम समय में कैसे पॉसिबल है? बड़ा मुश्किल है ये काम। अब क्या करें? एक ही समय में एक साथ सारे बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं। ओके बच्चों, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलता है। टाइम टेबल हमारे पास पहले से ही मौजूद होता है, तो बच्चों को भी पता है और मुझे भी पता है कि हमें आज कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। और एज ए टीचर मैं घर से भी प्रिपेयर होके जाती हूँ और क्लास में जाके भी बच्चों को इजी होता है कि वो घर से अपनी कौन सी बुक्स लाए और कौन सी बुक्स की हमें कौन से सब्जेक्ट की हमें तैयारी करनी है। तो हमारा पहला पॉइंट है समय की बचत। एग्जाम रिलेटेड, क्योंकि हम पढ़ाई किस लिए करते हैं, ट्यूशन किस लिए जाते हैं कि हम एग्ज़ाम में अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें। और यहीं पे जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और एग्ज़ाम को छोटे छोटे हिस्सों में हम तैयारी कर सकते हैं, जिससे हम अपना अच्छे मार्क्स लाके हम पास हो सकते हैं, जिससे पेरेंट्स भी हैप्पी, स्टूडेंट भी हैप्पी और टीचर भी हैप्पी। हमारा तीसरा पॉइंट है रेगुलरिटी। जब हम रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने की आदत बन चुकी होती है, जिससे एग्ज़ाम रिलेटेड हमारा रिवीजन भी होता है और साथ साथ में हमारे पढ़ने में रेगुलरिटी भी बनती है। अब हमारा चौथा पॉइंट है रिवीजन। हम 1, 2, 3 पॉइंट में देखते हैं कि हम सभी सब्जेक्ट को सही समय देते हैं, ठीक है, तो हमारा सारा सिलेबस तकरीबन ख़त्म ही हो जाता है। और जब एग्ज़ाम रिलेटेड हमारा सिलेबस फिनिश हो जाता है तो हमें रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाता है। और ये सब पॉसिबल है हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तब। यही होता है और हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो यही थे कुछ सिंपल स्टेप जो हमारी हार्ड पढ़ाई को भी इजी करते हैं और जिससे बच्चों पर भी पढ़ाई का बोझ कम होता है और एक टीचर की हैसियत से टीचरों पे भी बच्चों को पढ़वाने का बोझ कम होता है। तो सारे प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है टाइम टेबल। तो हर टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में काम करवाना चाहती है और टेंशन फ्री काम करवाना चाहती है, खुद भी टेंशन फ्री रहना चाहती है, तो एक अपने क्लास के अकॉर्डिंग टाइम टेबल आप ज़रूर बनवाइए, जिससे आपका काम सच मानिए बहुत ही स्मूथली होगा। और ये तरीका मैं लास्ट 10 ईयर्स से अपने क्लास में अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरी क्लास का रिजल्ट बहुत ही